हेलो स्टूडेंट, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मंत्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आप लोगों को 12th की फिजिक्स का चैप्टर जो फर्स्ट है उसका एक डेरिवेशन करा चुके हैं जो अच्छी स्थिति में है। आज डेरिवेशन लेके आए हैं जो निरच्छी स्थिति का है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। 2010, 17, 9, 8 लगातार पूछ ही रहा है, तो इसे आप अच्छे से क्लियर कर लेना। जैसे कि क्वेश्चन है वैद्युत, आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आएगा। दो प्रकार से पूछता है। एक तो पूछता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, और किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके समद्विभाजक लंब अच्छी या निरक्षी स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको 2010 में पूछा गया था, इसके बाद भी पूछा गया होगा। जैसे अथवा दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछता है वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ निरक्षीय स्थिति में अधिक दूरी पर निरक्षीय स्थिति में अधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए, मतलब डेरिवेशन है। तो आइए इसे हम समझते हैं। तो ये हैंड राइटिंग है, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, आप मैनेज कर लेना। ये क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो निरक्षीय स्थिति पर है इसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, तो माना ए बी एक द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। जैसे कि चित्र के दौरान समझते हैं, एक द्विध्रुव ये है माइनस और ये प्लस, इससे ये बिंदु O है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है निरक्षीय स्थिति पर। तो जैसे कि यहाँ से लेते हैं प्लस Q के कारण, ये प्लस Q है, ये प्लस Q है, और तो प्लस Q के कारण लेते हैं, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताया है, E = 1/4πε0 Q/r²। R जो होती है उनके बीच की दूरी होती है, तो इसे हम समझते हैं। जैसे दिया है 1/4πε0 ये एक फार्मूला दिया। R की जगह √1√r² प्लस l² दिया है। √r² प्लस l² ये निकला कैसे, इससे समझते हैं। देखिए ये होती है, ये जो इनके बीच की दूरी होती है 2l होती है। तो ये जब आधी लेंगे तो l आएगी और ये भी l आएगी, और ये जो इनकी बीच की दूरी है ये r है। जब हम ये निकालेंगे तो ये निकलेगी r² प्लस l²। इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। तो ये जो इनके बीच की दूरी निकली प्लस Q के कारण, इधर भी वही आएगी, तो इधर भी आएगी r² प्लस l²। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो E = 1/4πε0 Q/, तो इसका जो निकला Q/√r² प्लस l² का होल स्क्वायर। अंडर रूट में होल स्क्वायर लगा है, इसका मतलब है कि होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/4πε0 Q/r² प्लस l²। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कारण वो वही होगा, तो इसको भी हम E2 मान लेते हैं। E2 = 1/4πε0 Q/r² प्लस l²। ये आपका उसी प्रकार से निकला।
वो समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब दिया है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए E1 व E2 दो घटक ज्ञात करते हैं। E1 व E2 दो घटक ज्ञात करते हैं। जो घटक हैं E1 cos थीटा, E1 sin थीटा और E1 E2 sin थीटा, ये बराबर व विपरीत दिशा में होते हैं। इसे हम चित्र द्वारा अभी समझाएंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो E1 sin थीटा व E2 sin थीटा विपरीत हैं और बराबर हैं, तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं, तो इनकी वैल्यू हो जाती है 0। और दूसरा, जबकि E1 cos थीटा व E1 cos थीटा, तो इनके घटक एक ही दिशा में होने से जुड़ जाते हैं। तो इनका हम घटक पहले बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे घटक। तो घटक ये मेन जो है E है, ये विद्युत क्षेत्र यहाँ से है, तो इसका एक ये निकलेगा और एक ये निकलेगा। तो इसके हम घटक निकालेंगे तो एक ऊपर जाएगी, नीचे जाएगा और एक ये नीचे आएगा। तो ये जो नीचे होता है E1 sin थीटा, ये E1 sin थीटा, ये E2 sin थीटा, ये एक दूसरे से कट जाते हैं। तो बची क्या वैल्यू, एक ये बची और एक इधर ही इसका भी जाएगा ना, तो इधर ये भी जाएगा, तो दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी। दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी तो आपका जो आगे बचा, तो आगे बचता है E = E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। इनको E1 cos थीटा की वैल्यू अलग दी है, E1 की अलग दी है और E2 की अलग दी है। जब हम दोनों वैल्यू जोड़ेंगे तो 1/4π Q अपॉन cos थीटा अपॉन R² + A², और इससे हम दोबारा इससे ये भी वही है, ये भी वही है, तो दोनों को ऐड करके आगे लिखेंगे तो बचेगा E = Q अपॉन 4π 2 cos थीटा अपॉन R² + L²। तो cos थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो cos थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। cos थीटा का मान, ये त्रिभुज लेंगे, एक POA त्रिभुज, ये POA, ये हम त्रिभुज लेंगे, ये इस प्रकार से ये त्रिभुज बनता है। तो इस त्रिभुज से हम, ये लंब है, तो इसे हम जब निकालेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू निकलेगी cos थीटा = L अपॉन √R² + L²। ये समीकरण 2 बन गया, ये समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 में cos थीटा का मान रखने पर, cos थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो E की वैल्यू आई, तो Q अपॉन E = Q अपॉन 4π और 2Q अपॉन R² + L², और ये L अपॉन √R² है, तो R² + L² हो गया। उसी क्रम में जब हम पिछले वीडियो में हमने बताया है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है PB, P = इसको P से लिखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को, P = Q × 2L, 2L इनके बीच की दूरी होती है। ये हमें वैल्यू यहाँ पर दी गई है ऊपर, ये P, ये Q × 2L, इनका हम गुणा कराएंगे तो ये जो वैल्यू टोटल निकल के आएगी, ये P के बराबर निकल आएगी। P निकली थी है, तो इसको हम यहाँ पर वैल्यू P पुट कर देते हैं। P जहाँ पुट करेंगे तो इसका निकलेगा E = 1/4π और R² + L² की पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 क्या होता है, 1 + 1/2, ये 3/2 होता है। 3/2 बना, 3/2 से ये जब जोड़ देते हैं तो 3/2 बन ही जाता है, 3/2। और इसकी यदि हम L² इनके बीच की दूरी को हम इतना लेस देन L जो है छोटा मानते हैं कि ये बहुत ही रेयर हो जाता है, मतलब नगण्य मान लेते हैं, तो नगण्य मानने से हम L का मान 0 भी लिख सकते हैं।
एल की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देंगे तो आर की क्यूब हो जाएगी, क्योंकि देखिए समझते हैं, आर स्क्वायर है, एल की वैल्यू हो गई 0, तो स्क्वायर से ये नीचे का 2 कट जाएगा, 3/2 का ये नीचे का 2 इससे ये कट जाएगा, बचा का आर क्यूब, तो आर का क्यूब बचा। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन क्लियर हो गया। तो जो एक फार्मूला बना पूरा निरक्षीय स्थिति का E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³, ये जो है डेरिवेशन निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला प्राप्त हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।